एक बहुत विशाल जंगल के एक छोटे से कोने में हिरनी और हिरण का एक जोड़ा रहता था। हिरनी गर्भवती थी, इसीलिए हिरण उसको हर खुशी देना चाहता था। ये लो चकोरी, मैं तुम्हारे लिए सेब लेकर आया हूँ। तुम इस सेब को खा लो, इससे हमारा बच्चा लाल और बेहद खूबसूरत पैदा होगा। अरे रूपा जी, ये सब तो बेकार की बातें हैं। हम तो घास खाने वाले जानवर हैं, फिर भला हम फल कैसे खा सकते हैं? मान लो अगर मैंने आज यह फल खा भी लिया तो तुम रोज रोज मेरे लिए फल कहाँ से लाओगे? और यह सेब तो बहुत ही ठंडे और पहाड़ी वाले इलाकों में उगता है, इसके लिए तुमको बहुत दूर जाना पड़ता होगा। मैंने तुमसे कितनी बार बोल रखी है कि मैं गर्भवती हूँ, तब तक तुम ज्यादा दूर से खाना मत लाया करो। तुमको पता है जब तुम अकेले खाना लेने जाते हो मुझको कितनी चिंता होती है। आज तुम मेरी कसम खाओ कि तुम कभी भी सेब नहीं लेकर आओगे। मैं जानती हूँ सेब यहाँ पर नहीं उगता, तुम इसको बहुत दूर से लाते हो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे लिए इतना जोखिम उठाओ। माफ करना चकोरी, मैं भूल गया था कि जब मैं खाना लेने जाता हूँ तो तुम अकेली रहती हो और तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है। अब से मैं वादा करता हूँ, मैं कभी भी इतनी दूर खाना लेने नहीं जाऊंगा। वो दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी उनके पास एक गीदड़ का जोड़ा आता है। माफ करना, हम बहुत दूर से पैदल चलकर आए हैं। हमारे जंगल में अकाल पड़ गया है, वहाँ पर कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा है। क्या हम तुम्हारे पास अपना नया घर बना सकते हैं? देखो, मैं बिना छानबीन के किसी को भी अपने जंगल में घर बनाने की इजाजत नहीं दे सकता। पहले तुम मुझको यह बताओ, तुम्हारा कौन सा जंगल है और तुम दोनों का नाम क्या है, तभी मैं तुमको यहाँ पर घर बनाने दूंगा। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है हिरन भाई, हम दोनों लोनार के जंगल से आए हैं। तुम चाहो तो पता कर लो, वहाँ पर बहुत भयंकर सूखा पड़ा है। वहाँ के जानवर एक एक दाने और पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। मेरा नाम भोला राम है और ये मेरी पत्नी है भोली। मैंने तुमको अपना पूरा परिचय दे दिया है। क्या अब तुम हमको यहाँ पर घर बनाने दोगी? हाँ जरूर भोला राम जी, हम तुमको यहाँ पर घर बनाने देंगे। वैसे भी भोली मेरी बहन जैसी है, अगर वह मेरे पड़ोस में मेरे साथ रहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद हिरनी बहन, अब हम पड़ोसी हो गए हैं। हमने तो अपना परिचय दे दिया है, अब तुम भी हमको अपना परिचय दे दो। हाँ जरूर, मेरा नाम है चकोरी और यह मेरे पति है, जिनको मैं प्यार से रूपा कहकर बुलाती हूँ। रूपा और चकोरी सच में बहुत अच्छा नाम है। और मैं तुमको एक और खुशखबरी देना चाहता हूँ, चकोरी माँ बनने वाली है। बस कुछ दिनों में हमारे आंगन में एक हंसता खेलता नन्हा सा मुन्ना आएगा। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। लगे हाथ मैं भी तुमको एक खुशखबरी देना चाहता हूँ। मेरी जो भोली है वो भी पेट से है, कुछ ही दिनों में वो भी माँ बन जाएगी। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है। अब से हम चारों मिलकर खुशी से इस जंगल। भोला राम गीदड़ और रूपा हिरण अब खाना लेने जाते। भोली और चकोरी घर पर उनका इंतजार करती। उनके दिन बड़े आराम से कट रहे थे, तभी उनके जंगल में एक खूंखार लकड़बग्घा आता है। अरे हिरन भाई, ये जंगल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। क्या मैं तुम्हारे इस जंगल में घर बनाकर रह सकता हूँ? अरे भाई, क्या बात हो गई? आजकल बहुत सारे जानवर दूसरे जंगल से आकर हमारे जंगल में बस रहे हैं। क्या सभी जंगलों में अकाल पड़ गया है? हाँ, मेरे जंगल में सच में अकाल पड़ गया है। पर तुमको कैसे पता चला कि बाकी के जंगलों में भी अकाल पड़ गया है? वह इसलिए कि तुमसे पहले भी यहाँ पर भोला और भुल्ली आकर बस चुके हैं। वह लोनार के जंगल से आए हैं और वह कह रहे थे कि लोनार के जंगल में बहुत ज्यादा अकाल पड़ा है, वहाँ पर सूखा पड़ा है, वहाँ के जंगल के जानवर पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। हाँ, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। सच में लोनार जंगल इस समय अपने सबसे खराब दौर से गुजर रहा है। मैं भी लोनार को छोड़कर ही आ रहा हूँ। वहाँ अब न खाने को बचा है, ना ही पीने को। अगर तुम मुझको अपने आसपास घर बनाकर रहने दो तो तुम्हारा बहुत एहसान होगा मुझ पर। अजी, मैंने तो सुना है कि लकड़बग्घा बहुत ही खूंखार होते हैं और इनमें इतनी ताकत होती है कि जंगल का राजा शेर भी इनसे झगड़ा मोल नहीं लेना चाहता। फिर भला इतने खूंखार जानवर को हम अपने पड़ोस में कैसे रहने दे सकते हैं? अगर किसी दिन इस लकड़बग्घे की नीयत खराब हो गई और इसने हमारे बच्चों पर हमला कर दिया तो ऐसे अजनबी का क्या भरोसा। देखो, मैं एक सीधा साधा और शाकाहारी लकड़बग्घा हूँ। मैं घास फूस और फल खाकर अपना गुजारा कर लेता हूँ। हाँ लकड़बग्घा, मुझको तुम्हारी बातों से लग रहा है कि तुम बहुत ही सीधे साधे हो। वैसे भी चकोरी, हमने उन दोनों को तो अपने जंगल में बस जाने दिया है, फिर भला हम लकड़बग्घा से कैसे मना कर सकते हैं?
कोई बात नहीं है लकड़बग्घा, तुम भी अपने लिए एक नया घर बनाकर हमारे पड़ोस में रह सकते हो। तुम्हारा बहुत धन्यवाद हिरन भाई, जो तुमने मुझे अपने पड़ोस में रहने की इजाजत दी। अब लकड़बग्घा भी अपना एक छोटा सा घर बनाकर हिरनी और हिरण के पड़ोस में रहने लगा। तभी लकड़बग्घा पर भोली की नजर पड़ी। अजी ये सब मैं क्या देख रही हूँ, हमारे पड़ोस में एक खूंखार लकड़बग्घा आ गया है। इस लकड़बग्घे का हमारे पड़ोस में रहना बहुत बड़े खतरे का संकेत है। अरे हाँ, और ये तो अपना घर बनाकर भी रह रहा है। हम इस जंगल के शहर पर क्या चले गए? मुझे लगता है हिरन और हिरनी ने इस लकड़बग्घे को यहाँ पर रहने की इजाजत दे दी है। तुम कोई ऐसी तरकीब लगाओ भोला जी, जिससे यह लकड़बग्घा यहाँ से भाग जाए। ठीक है भाग्यवान, मैं अभी इस लकड़बग्घे को यहाँ से भगा कर आता हूँ। और भोलाराम गीदड़ उस लकड़बग्घे के पास गया। और हिरण वहां से लौट गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर चकोरी हिरनी को एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ और दूसरी तरफ भोली को भी एक प्यारा सा बच्चा पैदा हुआ। लकड़बग्घा चकोरी हिरनी के पास आया। अरे वाह, आज तो मैं मामा बन गया। सच में चकोरी, तुमने बहुत खूबसूरत बच्चे को जन्म दिया है। तुम्हारी जैसा बच्चा पूरी जंगल में नहीं है। कहीं इसको मेरी नजर ना लग जाए। इसको बुरी नजर से बचा कर रखना। अरे भैया, आप ये कैसी बात करते हो? भला अपनों की कोई नजर लगती है? ये सब दूर से भोलाराम गीदड़ देख रहा था। अरे देखो तो इस लकड़बग्घे को, बच्चा तो मेरे घर भी हुआ है, लेकिन ये मेरे घर तो बधाई देने आया ही नहीं है। अगर मैंने भी इसको अच्छा मजा नहीं चखाया तो मेरा नाम भी भोलाराम नहीं। एक काम करता हूँ, मैं हिरनी के बच्चे को ही गायब कर देता हूँ। फिर ना रहेगा बच्चा और ना ही लकड़बग्घा मेरा खून जलाएगा। और फिर वो गीदड़ हिरनी के बच्चे को चुरा लेता है। चकोरी हिरनी और रूपा हिरण जंगल से घूम कर आई तो उनको उनका बच्चा नहीं दिखा, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। अजी हमारा बेटा कहाँ गया? मैं सुबह तो उसको यहीं पर छोड़ कर गई थी, फिर भला वह यहाँ से कहाँ जा सकता है? तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वह अभी इतना बड़ा नहीं हुआ था कि वह घर से अकेले बाहर निकल जाए। मेरा तो दिल बैठ जा रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई शिकारी जानवर हमारे बच्चे को उठा ले गया हो। अजी आप कुछ भी कीजिए, लेकिन मेरे बच्चे को ढूंढ कर लाओ। अगर आज मेरा बच्चा मुझे नहीं मिला तो मैं अपनी जान भी दे दूंगी। तभी वहाँ पर वो गीदड़ आया और आकर बोला, तुम्हारा जान गवा देना ही बेहतर है, क्योंकि तुम्हारा बच्चा अब तुमको कभी नहीं मिलेगा। मेरी लाख मना करने पर भी तुमने उस खूंखार लकड़बग्घे को अपने घर के पास रहने दिया। हो ना हो इस खूंखार लकड़बग्घा ने तुम्हारे बच्चे को खा लिया होगा। खबरदार भोला, अगर तूने लकड़बग्घा के बारे में एक भी शब्द अपने मुंह से गलत निकाला तो तू नहीं जानता वह कितना शरीफ है। वह मांस खाने वाला लकड़बग्घा नहीं है। अरे रूपा, तूने कभी उसको शाकाहारी भोजन खाते हुए देखा है, या फिर तू ऐसे ही उसको शाकाहारी बोल रहा है? वह तो शाकाहारी लकड़बग्घा है। मैंने उसको शाकाहारी भोजन खाते हुए नहीं देखा, पर मैंने उसको मांसाहारी भोजन खाते हुए भी तो नहीं देखा। फिर मैं कैसे मान सकता हूँ कि मेरे बच्चे को उस लकड़बग्घे ने ही खाया है? तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे इस इलाके में और कोई मांसाहारी जानवर नहीं है जो तुम्हारे बच्चे को खा जाए। मुझे पूरा भरोसा है कि उस लकड़बग्घे ने ही तुम्हारे बच्चे को खाया है। तभी वहाँ पर दौड़ती हुई भोली भी आ गई। अरे तुम यहाँ पर फालतू की बकवास किए जा रहे हो और हमारा बच्चा गायब हो गया है। तुमको अपने बच्चों की कुछ चिंता फिक्र है भी या नहीं? अरे भला हमारा बच्चा कौन गायब कर सकता है? मैं तो पूरा दिन अपने बच्चों के पास ही था। अगर तुम अपने बच्चों के पास थे तो बताओ, तुम्हारे बच्चे को कौन ले गया है? मुझे लगता है तुम यहाँ पर गपशप करने में बिजी थे और हमारा बच्चा कोई लेकर भाग गया। तभी वो चारों मिलकर अपने बच्चों को ढूंढने लग जाते हैं, पर उनको बच्चे कहीं नहीं मिलते। तभी वो सब लकड़बग्घे के पास आते हैं। लकड़बग्घा, मुझको तुम पर पूरा भरोसा है कि तुम मांसाहारी भोजन नहीं खाते हो, लेकिन हम दोनों के बच्चे गायब है। और ये भोलाराम मुझसे कह रहा था कि मेरे बच्चे को तुमने गायब किया है। क्या भोला कि ये बात सत्य है? देखो, तुम्हारा बच्चा गायब हुआ है, ये बात तो बिल्कुल सत्य है, लेकिन मैंने तुम्हारे बच्चे को गायब नहीं किया है। तुम्हारी बच्ची को गायब करने वाला और मुझको मांसाहारी बताने वाला एक ही जानवर है, और वो है भोलाराम। भोलाराम ने ही तुम्हारी बच्ची को चुराया है। देख लेना भोलाराम, अगर तुमने एक भी झूठ बोला तो मैं तुम्हारी बच्ची को मार डालूंगा, जिसको मैं तुम्हारे घर से चुरा कर ले गया था। हाय दया लकड़बग्घा भाई, तुमने मेरे बच्चे को क्यों चुराया है?
तुमको चोरी करते शर्म नहीं आती? शर्म तो बहुत आती है चोरी करते हुए, पर क्या करें, कभी कभी सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली को टेढ़ी करना आवश्यक हो जाता है, और आज मैंने वही किया है। मैंने तुम्हारे पति भोला राम को रूपा हिरण और चकोरी हिरनी का बच्चा चुराते हुए देख लिया था, और इसने जहां पर बच्चे को रखा था, मैंने वहां से रूपा के बच्चे को सुरक्षित निकाल लिया, और साथ ही तुम्हारे बच्चे को भी मैं उठा लिया, ताकि भोला राम अपना गुनाह कबूल कर सके। अगर आज भोला ने अपना गुनाह कबूल नहीं किया, तो तुम कभी भी अपने बच्चे का मुंह नहीं देख पाओगी। अजी ऐसी भी क्या मुसीबत आ गई थी जो तुमने रूपा और चकोरी के बच्चे को उनसे जुदा कर दिया? जब चकोरी को बच्चा पैदा हुआ था तो ये लकड़बग्घा वहां पर बधाई देने गया था, लेकिन जब मेरे वहां पर बच्चा पैदा हुआ था तब ये लकड़बग्घा मेरे पास बधाई देने नहीं आया, और ये बात मेरे दिल में चुभ गई। बस इसीलिए मैंने चकोरी और रूपा के बच्चे को चुरा लिया, पर मुझे क्या पता था कि ये लकड़बग्घा मुझसे भी 2 कदम आगे निकल जाएगा। अगर लकड़बग्घा ने तुम्हारे बच्चे होने की बधाई नहीं दी तो तुमने मेरे बच्चे को जान से मार डालना चाहा। तुम इतने नीचे गिर सकते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था लकड़बग्घा। भाई मैं तुमसे विनती करके कहता हूँ, तुम इसके बच्चे को भी सही सलामत लौटा दो, और मेरे बच्चे को भी, चकोरी जिसको तुम मुंह बोली बहन बोलते हो, उसको उसका बच्चा सही सलामत लौटा दो। तुमने मुझको दोस्त कहा है, उस दोस्ती का फर्ज नहीं निभाओगे? फर्ज तो मैं बहुत पहले ही निभा चुका हूँ रूपा, तुम नहीं जानती। अगर आज मैं नहीं होता तो ये गीदड़ तुम्हारे बच्चे को खा गया होता। तुम दोनों के बच्चे मेरे पास सुरक्षित हैं, मेरे घर में। मैं उनको अभी तुम्हारे पास लेकर आता हूँ। और रूपा हिरण, मैं दोस्ती बखूबी निभाना जानता हूँ, तभी तो मैंने इस दुष्ट से तुम्हारे बच्चे को बचा लिया। और लकड़बग्घा अपने घर जाकर उन दोनों बच्चों को अपने साथ ले आता है। भोली के बच्चे को भूली भोली के पास छोड़ देता है, और रूपा और चकोरी के बच्चे को उन दोनों के पास छोड़ देता है। तुम जैसा मुंह बोला भाई बहुत किस्मत वालों को मिलता है। तुम नहीं जानते, अगर आज तुम नहीं होते तो मैं अपने बच्चों से कभी नहीं मिल पाती। हाँ, मुझे भी आज पता चला मैं लकड़बग्घा से ज्यादा उस भोला राम गीदड़ पर भरोसा करता था, लेकिन आज मुझको उसकी असलियत पता चल गई है। इसलिए मैं आज राजा के पास जाकर उसको इस जंगल से बेदखल करवा देता हूँ। और रूपा हिरण राजा के पास जाकर उन दोनों की शिकायत करता है। महाराज, हमारे जंगल में दूसरे जंगल से जानवर आकर बसने लगे हैं, जो हमारे जंगल के निर्दोष जानवरों का शिकार करते हैं। अगर आप सिपाही भेजकर उन दोनों को जंगल से बाहर निकाल दो तो तुम्हारी बहुत मेहरबानी होगी। और जंगल का राजा उन तीनों को जंगल से बाहर निकाल देता है। अब उनको भी अपनी गलती का पछतावा होता है।